आज हम क्लास 10th के बच्चों के लिए लेकर के आए हैं सोशल साइंस का लेकर के आए हैं पेपर 2026 का। 2026 का हम पेपर लेकर के आए हैं। इसका सेट कौन सा रहने वाला है? सेट बी रहने वाला है। सामाजिक विज्ञान अपने आप में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों का 80 मार्क्स का थ्योरी और ऑब्जेक्टिव का लगा करके 80 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से आप लोगों को 80 ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे। 80 ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को 40 ऑब्जेक्टिव बनाने हैं और 40 नंबर के सब्जेक्टिव बनाने हैं। सब सब्जेक्टिव में भी बाबू ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और 80 ऑब्जेक्टिव में से कितने 40 ऑब्जेक्टिव बनाने हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बाबू, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर कुछ भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जो वही बच्चे कमेंट कर सकते हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रख लिया है। उसके बाद आगे हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्टली क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या करना है। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि एक से लेकर के आप लोगों को 80 तक क्या दिया रहेगा, ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा, जिसमें से आप लोगों को कितने बनाने हैं, 40 बनाने हैं। 40 कितने, एक एक नंबर के हैं सारे, तो सारे आप लोगों को बनाने हैं। और आराम से जितना मैं करवा रहा हूँ बस उतना करते जाइए, आप आराम से अच्छे नंबर ला सकते हैं, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हो गया बाबू, कि पहला क्वेश्चन दिया है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो क्या है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। किसके द्वारा? तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है बाबू हम लोग का, दूसरा क्वेश्चन है कि बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? क्या है कि बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? तो इसका क्या हो जाएगा, लेनिन। क्या हो जाएगा बाबू इसका आंसर, लेनिन हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद बाबू अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, कि थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो 1911 में। 1911 में। बाबू जो क्वेश्चन में टिक लगा हुआ है, जो विद्यार्थी लगा के आया है, तो उस पर नहीं ध्यान देना है, जो हम बता रहे हैं वो आंसर सही है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है बाबू हम लोगों का, कि लाला हरदयाल, जितना हमने करा रखा है उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आ रहा है। आप देख लीजिए, जितना मैंने एनसीईआरटी से भी और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रखा है, सारा क्वेश्चन वहीं से मिल रहा है। तो आप लोग रिवीजन करते रहिए, बाकी यहीं से सारा क्वेश्चन आएगा। क्या है, लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की? तो क्या है, गदर पार्टी की। किसकी स्थापना की? लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में किया हुआ था ना, 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने किया हुआ था, क्या किया हुआ था, गदर पार्टी की स्थापना। किसकी स्थापना? गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन है बाबू, कि भारत क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? तो कौन से नाम से जाना जाता था? मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या था? मैंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया हुआ है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कि हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ बाबू, कि अखिल भारतीय, क्या दिया, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? जाकिर हुसैन ने। किसने की थी, सॉरी, इसका क्या था, इसका था नवाब सलीमुल्लाह खान। क्या था? नवाब सलीमुल्लाह खान। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू हम लोग का, कि दक्षिण वियतनाम में बाओदाई, क्या है, बाओदाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी? क्या थी? निम्न में किसकी समर्थक थी? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बाबू हम लोग का, इसका हो जाएगा फ्रांस के समर्थक। किसका? फ्रांस का। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या हो जाएगा, रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया? क्या है, कि रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया था? तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। किसने? जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। तो इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है बाबू, कि भारत में प्रथम, क्या दिया है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी? दार्जिलिंग में। कहाँ की गई थी बाबू? क्या होगा इसका ऑप्शन, बी हो जाएगा, दार्जिलिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कि गुजरात का कच्छ, क्या है, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भू
भूकंपीय जोन में आता है। कौन से भूकंपीय जोन में आता है? तो इसका जोन 5वां। कौन से जोन है? 5वां जोन में आता है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग आगे, किस नदी को बंगाल का शुक नदी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का शुक कहा जाता है? तो दामोदर नदी। कौन सा नदी? दामोदर नदी को बंगाल का शुक नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इसका बी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू हम लोग का कि भारत की सबसे कृत्रिम झील कौन सी है? क्या है कि भारत की सबसे कृत्रिम झील कौन सी है? तो इसका क्या हो जाएगा? पंत सागर। कौन सा हो जाएगा? पंत सागर। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया है? आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? कौन सी नदी पर आसवान बांध स्थित है? तो इसका नील नदी पे। कौन सी नदी पे? नील नदी पे। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बाबू? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। जितना पढ़ाते जाते हैं बस आप लोगों को उतना करने की जरूरत है, बाकी हम देख लेंगे। क्या दिक्कत है आप लोगों को? नहीं दिक्कत है, बस कमेंट हमको करते रहिए और हम सारा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ जाएंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है कि 2001 में जनसंख्या की दृष्टि से क्या है बाबू कि 2001 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत में विश्व का कौन सा स्थान था? तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान था, तो द्वितीय स्थान था। कौन सा स्थान था? जब 2001 में हम लोग का जनगणना हुआ था तो भारत में, भारत का कौन सा स्थान था? मतलब अथी विश्व में कौन सा स्थान था जनसंख्या वृद्धि के, जनसंख्या की दृष्टि से? तो दूसरा स्थान था। कौन सा स्थान था? दूसरा स्थान। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत भारत किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? क्या होता है? श्रीलंका से पृथक होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? पाक जल डमरू मध्य। क्या हो जाएगा? पाक जल डमरू मध्य। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा बाबू। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि गंगा मैदान, गंगा 16 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? क्या है कि गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका हो जाएगी बांगर। क्या हो जाएगा? बांगर मृदा कहलाती है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा बाबू। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन जर्मन का चांसलर था? कौन था जर्मन का चांसलर? निम्न में से कौन था जर्मन का चांसलर? तो बिस्मार्क था। कौन था? जर्मन का चांसलर कौन था? तो बिस्मार्क था। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि नेपल्स की क्रांति कब हुई? ये क्वेश्चन मैंने कभी करा रखा है कितने बार कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो 1821 में। कब हुई थी नेपल्स की क्रांति? इसका कौन सा ऑप्शन? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा बाबू। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो 1821 में। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? क्या है बाबू? क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? कार्ल मार्क्स को। किसको कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया है बाबू कि निम्न में से किन्हें कैंसर ए हिंद, कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? क्या दी गई थी? कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका होगा महात्मा गांधी। किसे दिया गया था? कैसर ए हिंद की उपाधि किसे दिया गया था? तो महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से, अगला क्वेश्चन क्या है बाबू हम लोग का कि निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा मार्च से शुरू की गई थी? दांडी यात्रा कब हुआ था? 1930। दांडी कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। तो निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है बाबू हम लोग का? अमृत बाजार पत्रिका क्या है कि बाबू 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? क्या था? अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? तो 22 का क्या हो जाएगा हम लोग का? बंगाल का। कहाँ का था? अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? तो बंगाल का। किसका था? तो बंगाल का। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1920 ईस्वी में। कब की गई थी? 1920 ईस्वी में। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है बाबू हम लोग का कि संबोधित संघ का विघटन कब हुआ? क्या है
कि सम समसोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 ईस्वी में। कब हुआ था तो बाबू? 1991 ईस्वी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय, सबसे 25 नंबर क्वेश्चन है ना, 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है बाबू कि सबसे लंबा क्या है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कौन सा है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2। इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका बी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया हुआ? अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ हम लोग का कि सारिस्का वन्य जीव क्या दिया हुआ बाबू? अगला क्वेश्चन ये है कि सारिस्का वन्य जीव क्या दिया है? अभयारण्य कहाँ स्थित है? क्या कि सारिका वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बाबू हम लोग का? इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो राजस्थान में। कहाँ स्थित है बाबू? राजस्थान में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि केगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? क्या है कि केगा परमाणु विद्युत यंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका होगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा बाबू? कर्नाटक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिक्रशन केंद्र कार्य कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कितने तेल परिक्रशन केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा 18। कितने कर रहे हैं बाबू? कितने कर रहे हैं? 18 कर रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो क्या होगा? सागपो नदी। कौन सा? सागपो नदी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी सही हो जाएगा बाबू। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है? क्या है बाबू कि भारत की सबसे सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन सा है? तो बाबू इसमें सारा ऑप्शन गलत है। इसका ऑप्शन ये रहना चाहिए कि असम में एक डिगबोई जगह है। क्या है? डिगबोई। तो इसका क्या हो जाएगा? असम में डिगबोई। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। तो बाबू ये इसका ऑप्शन ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी आप याद रखो। हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि भारत के अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो भारत इसमें ये ऑप्शन डिगबोई ऑप्शन दिया रहेगा। तो भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन सी है? तो असम की डिगबोई। क्या है? या तो असम दिया रहे नहीं तो डिगबोई दिया रहे। तो इसी दोनों में से कोई आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन रोपण फसल है? क्या है? निम्न में से कौन रोपण फसल है? तो इनमें सभी क्या हो जाएगा? रबर भी है रोपण फसल, चाय भी है और गन्ना भी है। क्या है? रोपण फसल क्या है कि चाय भी है, रबर भी है और गन्ना है। तो इनमें से सभी। इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा बाबू हम लोग का कि 32 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? क्या है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? पेट्रोलियम के साथ। किसके साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि। अरे बिहार में क्या 75% या 90% ले लो ना, 90% लोग क्या करते हैं? कृषि करते हैं। इसका क्या हो जाएगा आंसर? कृषि हो जाएगा। ऑप्शन ए। उसके बाद अगला है कि निम्न में से, अगला क्वेश्चन क्या है? 34 नंबर है, निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? इसमें से कौन सी आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो गरीबी। गरीबी क्या है? आर्थिक गतिविधि नहीं है। जैसे कृषि आर्थिक गतिविधि है, संचार आर्थिक गतिविधि है, परिवहन आर्थिक गतिविधि कौन सी नहीं है? तो गरीबी क्या है? आर्थिक गतिविधि नहीं है। उसके बाद क्या है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा बाबू? मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मुद्रा क्या है बताओ कि मुद्रा क्या है? तो विनिमय का माध्यम है ना, पढ़ाए थे ना कि मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। क्या? अरे विनिमय, हम एक दूसरे को अगर दुकान जाते हैं तो पैसा देते हैं तब ना सामान लेते हैं। तो क्या करते हैं? विनिमय का एक साधन है। अरे रुपया देंगे तब तो वो हमको सामान देगा।
तो क्या होगा कि मुद्रा एक विनिमय का माध्यम है या विनिमय का साधन है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है बाबू हम लोग का 36 नंबर क्वेश्चन है। कितना नंबर क्वेश्चन है, ये 36 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, कौन। तो इसका ये भी कितने बार ये क्वेश्चन सब हम कराए हुए हैं कि निम्न में से कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है, तो भूमि विकास बैंक। कौन सी, भूमि विकास बैंक। कौन सी, भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन तक ऋण प्रदान करती है। उसके बाद क्या है बाबू कि 37 नंबर, निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। क्या है कि निम्न में से क्या बाबू कि निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, तो शिक्षा। क्या है, शिक्षा। शिक्षा क्या है, गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रवाह होता है। क्या होता है, निर्बाध प्रवाह होता है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा इनमें सभी, प्रौद्योगिक भी होता है, पूंजी भी होता है और श्रम भी होता है। तो क्वेश्चन क्या है कि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में किसका निर्बाध प्रवाह होती है। तो क्या होती है, पूंजी का भी होता है, प्रौद्योगिक का भी होता है और श्रम का भी होता है। इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा बाबू। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है कि 39 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू कि सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। क्या है कि सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक कोई अगर लगा देता है, कोई सरकार अगर प्रतिबंध लगा देता है कार्यों पर या प्रतिबंध लगा देता है, तो उसको हटाना क्या कहलाता है। जब उसको हटाता है तो उसको क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है बाबू कि उदारीकरण। क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, उदारीकरण कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत करता है। क्या करता है, वस्तु या सेवा का मूल्य, ये कितना बार ये क्वेश्चन में कराया है कि वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता शिकायत कहाँ करेगा, उपभोक्ता शिकायत कहाँ करेगा, तो राष्ट्रीय आयोग में। कहाँ करेगा, राष्ट्रीय आयोग में करेगा। उसके बाद दिया हुआ है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। क्या दिया हुआ है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, तो एंथ्रासाइट। बाबू कितनी बार पता है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, कितने बार हम ऑब्जेक्टिव में भी करवा दिए। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, तो एंथ्रासाइट। क्या है, एंथ्रासाइट, सी ऑप्शन इसका सही है। कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य, क्या कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। क्या दिया है आप लोगों का क्वेश्चन, कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो दरभंगा जिला में। कौन से जिला में, दरभंगा जिला में। दरभंगा जिला में स्थित है। कौन से जिला में स्थित है, कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो दरभंगा जिला में। उसके बाद समोच्च जुताई, क्या है, समोच्च जुताई कहाँ की जाती है। क्या है, और हम लोग का क्वेश्चन क्या है बाबू कि समोच्च जुताई कहाँ की जाती है, तो पहाड़ी क्षेत्र में। कहाँ की जाती है, तो पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि जोहानसन वर्ग, क्या है, जोहानसन वर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ है। क्या है कि जोहानसन, क्या दिया हुआ बाबू कि जोहानसन वर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया है, तो तृतीय। क्या किया गया, आयोजित हुआ था, तो तृतीय। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तृतीय सम्मेलन आयोजित हुआ था। उसके बाद अगला, मूंगफली किस प्रकार का फसल है। क्या दिया है, अरे हम लोग जो मूंगफली खाते हैं वो बोला है किस प्रकार का फसल है, तो खरीफ फसल है। कौन सा फसल है, खरीफ फसल है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, बी। याद रखो कि मूंग जितना पढ़ा रहे हैं उसको रिवीजन बार बार करो, नहीं होता है तो 1.5x पे करके, और सारा का जितना पढ़ा रहे हैं बस उतना का रिवीजन करते जाओ, कहीं से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और ऑल सब्जेक्ट काम लेकर के आ रहे हैं, सोशल साइंस, साइंस, मैथ, हिंदी, मैथिली, सारा चीज का, इंग्लिश, सारा चीज का लेकर के आ रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बस नोटिफिकेशन तुम्हारे तक आता रहेगा और तुम पढ़ने पे अपना लगे रहना, कहीं जाना नहीं है। उसके बाद क्या है कि 46 नंबर क्वेश्चन है कि सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। अगला क्वेश्चन हम लोग का हो गया, हाँ, मूंगफली किस प्रकार का फसल है, तो खरीफ फसल है। मूंगफली कौन सा फसल है, तो खरीफ फसल है।
उसके बाद क्या है बाबू हम लोग का 46 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, तो तृतीय स्थान है। कितने कौन सा स्थान है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा स्थान है, तो तृतीय स्थान, तृतीय स्थान है। उसके बाद क्या है कि बागमती परियोजना कहाँ स्थित है। क्या है क्वेश्चन कि बागमती परियोजना कहाँ स्थित है, तो बागमती परियोजना कहाँ स्थित है, तो सीतामढ़ी में। कहाँ स्थित है, सीतामढ़ी में। कहाँ स्थित है, बागमती परियोजना कहाँ स्थित है, तो सीतामढ़ी में। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। देखो सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से जा रहा है, कहीं से ज्यादा एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहीं से नहीं आ रहा है, सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही आप लोगों का है सारा क्वेश्चन। तो जितना बस करा रहे हैं बस उतना करते जाइए। आप लोग जब एग्जाम दे करके आइएगा तब आप लोगों को पता चलेगा कि कहाँ क्या कर रहे थे भैया, क्या पढ़ा रहे थे। ठीक, तो क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो शिवहर का। किस जगह का, शिवहर का। उसके बाद क्या दिया हुआ वो कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। क्या करता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो बताओ राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, अरे राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री नहीं करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन हो गया था। चलिए, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, 10 बार कम से कम बोलो कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है बाबू, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है। अगला दिया है कि लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था, तो रामविलास पासवान। अरे चिराग पासवान का जो भी पार्टी है एलजेपी जिसको कहते हैं हम लोग, एलजेपी कहते हैं, तो उसी के पापा का नाम क्या है, रामविलास पासवान। क्या है कि रामविलास पासवान। तो कौन क्या था, उसके पापा ही ने किए थे, चिराग पासवान के जो पापा किए थे। तो लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था, तो रामविलास पासवान ने किया था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखो राजनीतिक से भी जुड़ा आ गया। उसके बाद क्या है कि 51 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू कि पंचायती राज संस्थानों के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य है। क्या है, पंचायती राज संस्थानों के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य है। तो कितने समय अंतराल में, कितने दिन में होता है गांव में पंचायतों में चुनाव, कितने दिन में होता है, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा कि 6 माह में। कितने में, 6 माह में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 माह में पंचायती राज संस्थानों के विघटन की स्थिति में कितने बार, कितने समय में, तो 6 माह में। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 6 माह। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य का, 52 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू हम लोगों का कि किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया। किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा असम को। किसको किसको काट के, असम को काट करके मेघालय राज्य का गठन किया गया। उसके बाद क्या हो जाएगा बाबू हम लोगों का कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। गांव का जो प्रधान, ग्राम का जो प्रधान होता है पंचायत का, तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो सरपंच होता है। कौन होता है, सरपंच होता है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। ये सब चीज याद रखने वाली नॉर्मल सी चीज पूछ रहा है, ये सब देखो कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कहीं से कि तुम्हारे बुक में से क्वेश्चन आएगा कि आप कहीं और से उठा लेगा। तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन कौन होता है, तो सरपंच होता है। कौन होता है बाबू, सरपंच होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन प्रणाली, क्या है, एकात्मक, निम्न में से कौन सा देश, ये चारों जो देश दिया है निम्न में से कौन से देश में एकात्मक शासन प्रणाली है, तो इसमें इनमें सभी कौन है, फ्रांस में भी, ग्रेट ब्रिटेन में भी और चीन में भी। कहा है कि देश में एकात्मक शासक प्रणाली किसमें, ग्रेट ब्रिटेन में भी, फ्रांस में भी है और चीन में भी है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा कि इनमें सभी। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है। क्या है कि निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या दबाव समूह नहीं है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बीजू जनता दल किस राज्य में संबोधित है। बीजू जनता दल किस राज्य से संबोधित है, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, ओडिशा। किससे, ओडिशा से। बीजू जनता दल किस राज्य से संबोधित है, तो संबंधित है, तो ओडिशा से। कहां से, ओडिशा राज्य से। इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ वो हम लोगों का, अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि सकल घरेलू उत्पाद किस क्षेत्र का, सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। क्या, सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है, तो तृतीय क्षेत्र का। क्या है, सकल घरेलू उत्पाद में कौन सा, तो तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसकी किसकी त्रिस्तरीय ढांचा है। क्या है, निम्न में से किसकी त्रिस्तरीय ढांचा है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सहकारी साख समिति और पंचायती राज। क्या हो जाएगा, इनमें सभी। क्या हो जाएगा इसका, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि 59 का 59 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि निम्न में से, निम्नलिखित में से किसमें मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में से किसमें मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, 59 का क्या हो जाएगा बाबू, एनएनपी। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसको क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है कि नेट नेशनल नेशनल प्रोडक्ट। तो क्या है कि निम्न में से किसमें मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है। तो एनएनपी। क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसका क्या ऑप्शन सी सही हो जाएगा बाबू। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय 60 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू हम लोगों का कि भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया। भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, इनमें सभी। निजीकरण को भी किया गया, उदारीकरण को भी किया गया और वैश्वीकरण को भी किया गया। इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा बाबू। एक चीज याद रखो, सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से हम एक सवाल बोलते हैं बाबू, कहीं से नहीं पढ़ना है। बस जो सरकारी बुक है, बिहार बोर्ड का बुक है, बस वहीं से केवल पढ़ना है। सारा क्वेश्चन वहीं से आया हुआ है, आप देख लो एक बार बुक उठा करके देखो। ज्यादा कहीं से कुछ क्वेश्चन नहीं आया, सारा क्वेश्चन वहीं से आया और आप लोग का भी वहीं से सारा क्वेश्चन आएगा। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन है कि पूंजी पूंजी का पारिश्रमिक क्या है। क्या है, पूंजी का पारिश्रमिक क्या है। तो पूंजी का पारिश्रमिक क्या है, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, ब्याज। क्या हो जाएगा, पूंजी का पारिश्रमिक क्या है, तो क्या होता है, पूंजी पे क्या लगता है, ब्याज। ब्याज होता है क्या। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है। क्या है, निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, अचल संपत्ति। कौन सी संपत्ति, अचल संपत्ति। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई। क्या कि जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, कब शुरू हुआ था, तो 1889। क्या 1809, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई, तो 1889 में। कब शुरू हुई थी, 1889 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ। क्या है, निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बाबू, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या हो जाएगा बाबू, इसका क्या आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। उसके बाद क्या है कि पेरिस की प्रधान सरकारों की योजना किसने बनाई थी। क्या है कि पेरिस की प्रधान सरकारों की योजना किसने बनाई थी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, बेरॉन हॉसमान ने। कौन बनाया था, तो बेरॉन हॉसमान ने। 65 नंबर क्वेश्चन हो गया हम लोग का, 65 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्या है कि बेरॉन हॉसमान ने, तो पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी, तो बेरॉन हॉसमान ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की। अरे गांधी जी का जो साबरमती आश्रम था, गांधी जी का जो साबरमती आश्रम था कहाँ था, अहमदाबाद में। कहाँ था, अहमदाबाद में। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, गांधी जी का साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है, साबरमती ऑप्शन कहाँ स्थित है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, अहमदाबाद में। उसके बाद अगला सेडाउन की युद्ध किसकी पराजय हुई थी। सेडाउन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, तो सेडाउन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, तो फ्रांस की। किसकी, अरे सेडाउन के युद्ध में फ्रांस की किसकी पराजय हुई थी, फ्रांस की, इसकी नहीं, जर्मनी की नहीं, किसकी,
फ्रांस की हुई थी। सेडोन के युद्ध में किसका हुआ था? 67 नंबर क्वेश्चन है ना, 67 नंबर क्वेश्चन। हाँ, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला, निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? क्या की थी कि निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बिस्मार्क ने। किसने की थी? बिस्मार्क ने। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो क्या था? बुर्बो वंश। कितने बार पढ़ाए कि बुर्बो वंश किसका? तो बुर्बो वंश। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है बाबू हम लोगों का कि आर्थिक नियोजन किसकी देन है? क्या है कि आर्थिक नियोजन किसकी देन है? कौन सी देश में ये हुआ था, क्रांति हुआ था? तो आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो आर्थिक नियोजन किसकी देन है? रूसी क्रांति की। किसकी? रूसी क्रांति की। किसकी? आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो रूसी क्रांति की। अगला क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन है बाबू। 71 नंबर, भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़ों की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बताओ कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़ों की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में बोल रहे हैं ना, सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़ों मिलों की स्थापना कोलकाता। कहाँ की गई थी? कोलकाता में। कहाँ की गई थी? कोलकाता में। इसका क्या हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन। उसके बाद होची मिन कहाँ का शासक था? होची मिन कहाँ का शासक था? 72 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि होची मिन कहाँ का शासक था? तो उत्तरी वियतनाम का। क्या का? उत्तरी वियतनाम का। कंबोडिया का कौन था? नरोत्तम सिहांशु। कौन था? ये याद रखो, नरोत्तम सिहांशु। कंबोडिया का कौन था? तो नरोत्तम सिहांशु। और उत्तरी वियतनाम का कौन था? तो फान वही, सॉरी, होची मिन। कौन था? होची मिन। उसके बाद अगला क्या है कि शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ? शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बाबू? इसका ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ स्थापित हुआ था? तो महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। उसके बाद अगला 73वां, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या है कि 73वां संवैधानिक संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका पंचायती राज से। कहां से? पंचायती राज से। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या है कि 75 का क्या क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्संगठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? क्या है? किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका हो जाएगा बाबू कि फजल अली। क्या हो जाएगा? कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो फजल अली। क्या? किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो फजल अली का। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? क्या? कि निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? तो पहला कहाँ हुआ बाबू? पहला पटना में हुआ। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। उसके बाद गया में हुआ था, मुजफ्फरपुर में हुआ था, भागलपुर। तो ये चारों में से कौन सा ऑप्शन है? भागलपुर। क्या? भागलपुर हो जाएगा बाबू। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भागलपुर में। पहले तो अगर पटना ऑप्शन में रहेगा तो क्या क्या देना है? पटना देना है। कौन सा? निम्न में से किस नगर शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? तो पटना में। किसमें? पटना में। अगर पटना इसमें नहीं रही तो क्या देंगे? भागलपुर। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है बाबू हम लोगों का? अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि निम्नलिखित में से कहाँ संघीय सरकार प्रणाली नहीं है? क्या? कि निम्नलिखित में से कहाँ संघीय सरकार प्रणाली नहीं है? तो चीन में। कहाँ नहीं है? चीन में। इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? चीन में संघीय सरकार प्रणाली नहीं है। क्या है? चीन में संघीय सरकार प्रणाली नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का कि निम्न में किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? क्या? निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया? तो कृषि को तो रखा ही गया, सिंचाई को रखा ही गया, पुलिस को रखा गया। इसमें से सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होगा कि कृषि को निम्न में से किसे राज्य सूची में रखा गया? तो पुलिस को, कृषि को और सिंचाई को। चारों हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? चारों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? भारतीय संविधान जो जिसका 8वीं अनुसूची जो आया था
उसमें कितनी भाषाएं शामिल थी, तो उसमें कितनी भाषाएं शामिल थी, तो 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं शामिल थी, 22 भाषाएं शामिल थी। इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, 22, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू कि लास्ट क्वेश्चन क्या है कि बाबू राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है, क्या है, आवंटित आवंटित करता है। तो क्या करता है, राजनीतिक दलों का जो चुनाव चिन्ह जो होता है, किसी का कमल छाप होता है, तीर छाप होता है, लालटेन छाप, तो कौन करता है वो, कौन सा संघ करता है, कौन सा। तो इसमें क्या हो जाएगा बाबू, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका होगा चुनाव आयोग। जो चुनाव आयोग करवाता है वही क्या करता है, चुनाव चिन्ह उन लोगों का आवंटित करता है। तो आप लोगों का हो गया 80 क्वेश्चन खत्म हो गया, 80 क्वेश्चन खत्म हो गया आप लोगों का डिस्कस करके। आप लोग एक दो बार वीडियो को जब रहते हैं फ्री तब एक दो बार देख लीजिए कि जो आराम से रिवीजन हो जाएगा और आराम से मोबाइल का उपयोग भी सही हो जाएगा। अरे मोबाइल का सही उपयोग करो, आप लोग 10th के बच्चे हो, ज्यादा इधर उधर नहीं करना है, और जो पढ़ा रहे हैं बस उतना करके और अपने पढ़ने के लिए बैठ जाओ। हम सारा का ऑब्जेक्टिव लेकर के सोशल साइंस का आ गए हैं, उसके बाद मैथ का लेकर के आ जाएंगे, उसके बाद साइंस का लेकर के आ जाएंगे। तो सारा सब्जेक्ट का कर लेंगे बाबू। आप बैठ के पढ़ते रहो, 7 से 8 दिन बच गए हैं, मेहनत कर लो, कुछ कुछ पढ़ लो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है बाबू। बस एक सप्ताह, एक 7 वीक की, 7 डेज की बात कर रहे हैं, 7 डेज आप लोग का चलेगा ये। बस आप लोग जितना पढ़ा रहे हैं उतना कर लो और आप एग्जाम दे करके आओ। उसके बाद बोलोगे भैया आपने जितना कराया था बस वही आया, उससे एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं आया। तो जितना करा रहे हैं सफिशियंट, विश्वास करो बाबू, और अच्छे से जितना कर रहे हैं उतना करके जाओ। एक बार वीडियो देखो नहीं होता, 2 बार वीडियो देखो, बस करके जाओ, हो जाएगा। ठीक, थैंक्स। चलो।